दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत अच्छी सी गुना करनी सिखा रहा हूँ। ठीक है, गुना करनी सिखा रहा हूँ, एग्जाम में बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आप लोग बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे ही जाकर गुना कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। मतलब डबल गुना जो आपका टाइम लगता है ना, डबल गुना करने में जो टाइम लगता है वो टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो जिस चीज को मैं फॉलो कराऊंगा उसे आप फॉलो करना। जो मैं तरीका बताऊंगा उसे अच्छे से समझ लेना, उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करना। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं मुश्किल से बता रहा हूँ 2 से 3 सेकंड के अंदर, 2 से 3 सेकंड के अंदर तुम्हारी कोई कैसी भी गुना हो, 2 डिजिट की गुना कैसी भी हो, 2 से 3 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे करनी है। देखो, मान लो मुझे गुना करनी, वो डिजिट कैसा भी यार, कोई सा अंक हो कोई सा ना हो, कोई दिक्कत नहीं, 2 डिजिट होने चाहिए बस। ठीक है, देखो मान लो मैं गुना करता हूं किसकी, 25 की गुना कर रहा हूं मैं किसमें, 26 में। जैसा 25 की गुना कर रहा हूं किसमें, 26 में। तो देखो क्या करना आपको, देखो ध्यान से समझना। इस 5 की गुना यहां करेंगे, 5 6 कितना हो गया 30। 30 का कितना लिखेंगे 0, हासिल कितना लगेगा 3, हासिल कितना लगा 3। फिर क्रॉस गुना कर दो इनकी, 2 6 कितना हो गया 12। 5 की गुना यहां क्रॉस कर दो, 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। अब इनको जोड़ दो आपस में, भाई 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 12 और 10 कितना हो गया 22। 22 और 3 कितना हो गया 25। 25 का 5, हासिल कितना लगा 2। 2 की गुना 2 में करो, 2 दूनी 4, 4 और 2 कितना हो गया 6। तो आंसर कितना है 650। एक डिजिट में आंसर आपका। ठीक है, एक डिजिट में आंसर मेरे दोस्त। फिर एक और मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कैसे करना, सुनो। फिर सुनो कैसे करना। बच्चे बड़ा आसान सा है, कुछ नहीं करना आपको। मान लो मुझे गुना करनी है 38 की। ठीक है, मुझे गुना करनी है 38 की और गुना करनी है मुझे मान लो 17 की। ये गुना मेरे पास आ गई करने के लिए। ठीक है, इसकी गुना करनी है, कर देते हैं। इसकी गुना करो आपस में, 7 8 56, 56 का 6, हासिल कितने लगे 5, हासिल कितने लगेंगे 5। अब इनकी क्रॉस गुना करो, 7 या 21, 8 एकम 8, इनको जोड़ दो, 7 से 21, 8 एकम 8, 21 और 8 कितना हो गया 29, 29 और 5 कितना हो गया 34, हासिल कितने लगे 3। अब 3 की गुना इस एक में करो, 3 एकम 3, 3 और 3 कितना हो गया 6, तो इनकी गुना कितनी आएगी 646 आएगी। क्या आएगी गुना 646 आएगी। अब देखो मैंने आपको इसमें 3 बातें बताई है ना, 3 बातें बताई है। 3 बात कौन कौन सी बताई है, जिसको अभी भी समझ ना आया हो तो देखो 3 बात है इसके अंदर। पहली बात क्या है, चलो पहले इसको रफ कर देता हूं। मैंने 3 बातें बताई हैं, पहली, दूसरी बात और एक 3 बात। केवल 3 स्टेप आपको इसके अंदर करने हैं और आपका आंसर आएगा। मैं एक आधा क्वेश्चन और ले लेता हूं। मान लो मैंने 8 9 और 7 3 ले लिया, मुझे इनकी गुना करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, 9 या 27। पहला स्टेप है तुम्हारा ये वाला, पहला स्टेप ये वाला है। ठीक है, तो इसकी गुना जो भी आएगी आपकी 2 डिजिट में आएगी, तो केवल कौन सा लेना है ये वाला। ये आपका क्या बन का आएगा रिमाइंडर, तो ये तो अगली डिजिट में जुड़ रहा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 9 या 27, कितना रिमाइंडर आएगा यहाँ से बनकर, यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 2, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना है 27। अब इनकी एक बार क्रॉस गुना कर लो इस तरह से। तो क्रॉस का मतलब एक बार ऐसे गुना करनी है, एक बार ऐसे गुना करनी है। तो देखो करो, 8 कितना बना 24। तो और गुना करने के बाद वो जो गुना आएगी उसको क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे। तो पहले ऐसे गुना कर लेते हैं, 8 से कितना बना 24 प्लस, मैंने कहा ना गुना करनी है ना, 9 सत्ते 63, ये तुम्हारा बना 4 3 7, 6 2 8 87। अब हासिल रिमाइंडर कितना है यहां से 2 रिमाइंडर, तो ये बना आपका कितना 89। 89 से कितना उठाना, केवल 9 उठाना है। कितना उठाना है 9 उठाना है। अब कितना रिमाइंडर बनेगा यहां से 8। अब क्या करना आपको, फिर ऐसे गुना करनी है आपको। तो अब एक बार ऐसे गुना करेंगे किसकी, 8 की गुना करेंगे किसमें 7 में, 8 सत्ते कितना 56, रिमाइंडर कितना था 8, कितना बनेगा 64। ये इस तरह के स्टेप कर लेना आप लोग, एक गुना ही आ जाएगी आपके बन के ना। या तो इस तरह का स्टेप कर लो, ये मैंने स्टेप लिख दिया, या डायरेक्ट गुना कर लो। ठीक है, डायरेक्ट गुना फिर बता रहा हूं, इसकी डायरेक्ट गुना फिर कैसे करनी है।
या कोई और डिजिट ले लो, एक और डिजिट मैं ले लेता हूं। मान लो मुझे गुना करनी है 56 की और मुझे गुना करनी है मान लेते हैं 27 की। ठीक है, इनकी गुना करनी है सिंगल लाइन में। तो देखो 6 सत्ते 42, रिमाइंडर कितना बनेगा यहां से 4, 7 पंजे 35, 6 दूनी 12, 35 12 कितना हो गया 47, 47 4 कितना हो गया 51 का 1, रिमाइंडर कितना बना 5, 5 दूनी 10, 10 और 5 15, तो कितना बनेगा 1512। तो दोस्तों ये 2 डिजिट की थी। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको सिखा कर जाऊंगा 3 डिजिट की गुना डायरेक्ट एक लाइन में कैसे करेंगे। ठीक है, कल मैं उम्मीद करना कल मैं उस वीडियो को डाल दूंगा 3 डिजिट की, तो आप लोग पहले इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताना। दोस्तों को बताओगे ज्यादा अच्छे से पता चलेगा तुम्हें भी और ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो कल के अंदर मैं आपको 3 डिजिट की गुना करनी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों।